हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विनय क्लासेज। तो आज हम प्रश्नावली 4.2 के प्रश्न उत्तर करेंगे और ये प्रश्नावली आपको तभी समझ में आएगी जब आप इससे पहली वाली वीडियो देखोगे और वो वीडियो आपको मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो पहला प्रश्न है, नीचे दी हुई वक्रों को खुली या बंद वक्रों के रूप में वर्गीकृत कीजिए। वक्र का मतलब होता है कि किसी भी कागज पर, किसी भी समतल पर, है ना, किसी भी समतल पर बनाई गई ऐसी आकृति, है ना, जो पेन रखने के बाद लगातार चलती रहे, है ना, वो कैसा भी वक्र हो सकता है, कैसा भी किसी भी प्रकार का हो सकता है। तो ऐसी आकृति को हम क्या कहते हैं? वक्र कहते हैं। वक्र की डेफिनेशन क्या है कि जब किसी समतल पर हम पेंसिल को रखकर उसे लगातार चलने देते हैं तो जो भी आकृति बनती है उसे हम क्या कहते हैं? वक्र कहते हैं। अब यहाँ पर हमें बताना है कि किस वक्र को हम खुला वक्र कहेंगे और किस वक्र को हम बंद वक्र कहेंगे। तो देखो, जब मैं किसी कागज पर पेंसिल रखने के बाद में कोई भी आकृति बनाऊं और उसके बाद में अगर जो प्रारंभिक बिंदु से मैंने वक्र बनाना शुरू किया है और जो अंतिम बिंदु भी अगर वही हो, यानी जिस बिंदु से मैंने चलना प्रारंभ किया वापस मैं उसी बिंदु पर पहुंच जाऊं, तो जो आकृति बनेगी उसे हम बंद वक्र कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे? बंद वक्र। लेकिन ये देखो, इसका प्रारंभिक बिंदु अलग है और अंतिम बिंदु अलग है। तो प्रारंभिक और अंतिम बिंदु जब अलग अलग हो तो उसे हम कौन सा वक्र कहेंगे? खुला वक्र कहेंगे। बात समझ में आई? अब इसमें देखो, बंद और खुला वक्र कौन कौन सा है वो हमें बताना है। तो यहाँ पर देखो, ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, दोनों अलग अलग है। तो इसका मतलब ये कैसा वक्र है? ये एक बंद वक्र है। फिर इसके बाद देखो, इसका कोई भी प्रारंभिक और अंतिम बिंदु दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे इसमें अगर हम देखें तो हमें कोई प्रारंभिक और अंतिम बिंदु दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब ये कैसी आकृति है? सॉरी, ये आपकी खुली आकृति है, माफ करना। ये कैसी आकृति है? खुली आकृति। और ये कैसी आकृति है? बंद आकृति, यानी बंद वक्र है। यहाँ पर देखो, ये आपका प्रारंभिक और ये अंतिम बिंदु हो गया, तो ये भी आपकी कैसी आकृति हो गई? खुली आकृति हो गई या खुला वक्र हो गया। फिर इसमें देखो, कहीं भी हमें प्रारंभिक और अंतिम बिंदु दिखाई नहीं दे रहे, तो ये आपका कैसा वक्र हो गया? बंद वक्र हो गया। ये भी आपका कैसा वक्र हो गया? बंद वक्र हो गया। प्रश्न संख्या 2 है, निम्न को स्पष्ट करने के लिए रफ आकृतियां बनाइए। यानी हमने जो पढ़ा खुला आकृति और बंद आकृति, तो अब हमें आकृति बनाकर जो है इनको स्पष्ट करना है। तो हमें एक तो खुला वक्र बनाना है और दूसरा बंद वक्र बनाना है। तो दूसरे प्रश्न का उत्तर आप ऐसे दे सकते हैं कि ए का उत्तर तो आपका हो जाएगा ए, है ना, क्योंकि ये खुला वक्र है। खुला कैसे है कि भैया यहाँ से तो ये बंद है लेकिन नीचे से आपका क्या है? खुला। अगर आपको ये वक्र नहीं देना है तो आप इसकी जगह ये भी दे सकते हो, एस, है ना, ये भी एक वक्र है। ठीक है, तो ये आपका कैसा वक्र है? खुला वक्र है। बी का आंसर क्या हो सकता है? देखो, बी का बंद वक्र। तो बंद वक्र में आप ओ बना सकते हो। ओ जो है वो कैसा वक्र है? बंद वक्र है ना। तो ये आपका खुला वक्र हो गया, ये बंद वक्र हो गया। इसकी जगह आप चाहते हो कि नहीं सर, मुझे तो एकदम अलग वक्र बनाना है, तो आप ऐसा भी एक खुला वक्र बना सकते हो, इस प्रकार का। ये आपका खुला वक्र हो गया। आपको बंद वक्र बनाना है तो आप ऐसे 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 कोई भी ऐसे एक आकृति बनाकर बंद वक्र भी बना सकते हो, आपके मर्जी से, है ना। प्रश्न संख्या 3 है, कोई भी बहुभुज खींचिए और उसके अभ्यंतर को छायांकित कीजिए। तो यहाँ पर बात आ रही है बहुभुज की। अब हमने तो पढ़ा कि एक वक्र खुला होता है, एक वक्र बंद होता है, तो फिर ये बहुभुज क्या होता है? ठीक है, तो अगर मेरे पास एक बंद वक्र है, ठीक है, बंद वक्र है, इसके साथ इस बंद वक्र में मेरे पास सरल रेखाएं हैं, है ना, रेखाखंड है। जैसे मान लो मैंने ये एक रेखाखंड लिया, दूसरा रेखाखंड लिया, तीसरा रेखाखंड लिया और चौथा रेखाखंड लिया, इन सबको मैंने जोड़ा। ठीक है, तो ये कैसा वक्र है? बंद वक्र है। लेकिन वक्र में मैंने क्या क्या लिए? मैंने रेखाखंड लिए। क्या लिए? रेखाखंड। कितने रेखाखंड लिए? मैंने 4, 1 2 3 4 रेखाखंड लिए और उन्हें बंद कर दिया। ठीक है, तो जो रेखाखंडों से हम बंद वक्र बनाते हैं उसे हम बहुभुज कहते हैं। और बहुभुज जो होता है, ध्यान देना, बहुभुज में कम से कम आपके पास 3 रेखाखंड होने चाहिए। कम से कम कितने रेखाखंड होने चाहिए? 3 रेखाखंड होने चाहिए।
तो आपका बहुभुज बनेगा। अच्छा, 3 रेखाखंड से क्या बनता है? 3 रेखाखंड से हम त्रिभुज बना सकते हैं, 4 रेखाखंड से हम चतुर्भुज बना सकते हैं, 5 रेखाखंड से हम पंचभुज बना सकते हैं। तो ये जो बंद वक्र होते हैं, लेकिन जब हम रेखाखंड से बंद वक्र बनाते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? बहुभुज कहते हैं। तो हमें एक बहुभुज बनाना है और उसके अभ्यंतर यानी अंदर वाले भाग को छायांकित करना है ना। तो यहाँ पर मैंने इसका उत्तर यहाँ लिख देता हूँ। मैंने एक चतुर्भुज बना दिया, ये ऐसा, और इसके अभ्यंतर भाग को मुझे छायांकित करना है। तो यहाँ क्या करेंगे? हम ऐसे ऐसे लाइन खींच लेंगे। तो छायांकित का मतलब होता है कैसी भी लाइन खींच के अंदर के भाग को बताओ। अब ये आपका जो अंदर वाला भाग है ना, इसको हम क्या कहेंगे? अभ्यंतर। और हमने इसको क्या कर दिया? हमने इसको छायांकित कर दिया। अगला प्रश्न है, संलग्न आकृति को देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ हमारे पास एक आकृति है, इसको देखकर हमें उत्तर देना है। प्रश्न है, क्या यह एक वक्र है? 100% ये वक्र है। क्यों है? क्योंकि वक्र क्या होता है कि वक्र एक किसी भी कागज पर जब हम पेन चलाते हैं, ठीक है, तो कोई भी बनी आकृति क्या कहलाती है? वक्र कहलाती है। और वक्र कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक तो खुला वक्र और एक दूसरा बंद वक्र। खुला वक्र में क्या होता है कि 2 अलग अलग बिंदु होते हैं, एक प्रारंभिक बिंदु और दूसरा अंतिम बिंदु। और बंद वक्र में क्या होता है? उसका प्रारंभिक और अंतिम बिंदु दोनों एक ही होता है ना। यानी जहां से वक्र चलता है वहीं पर आकर खत्म हो जाता है, तो उसे हम बंद वक्र कहते हैं। तो क्या यह एक वक्र है? तो हम कहेंगे हाँ, यह एक वक्र है, यह एक वक्र है। फिर दूसरा उत्तर क्या है? क्या यह बंद है? तो हाँ, यह बंद वक्र है। कैसा वक्र है? बंद वक्र है। 5वां प्रश्न है, रफ आकृति बनाकर यदि संभव हो तो निम्न को स्पष्ट कीजिए। तो इनका जो उत्तर है, हमें आकृति बनाकर बताना है ना, रफ आकृति बनाकर बताना है। जैसे पहला है, एक बंद वक्र जो बहुभुज नहीं है ना। तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि भाई वक्र कब बनेगा और बहुभुज कब बनेगा। तो इसको समझो। देखो, वक्र कब बनता है? जब उसके अंदर ऐसे गोल गोल टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं होती है, तब उसमें वो वक्र बनता है। और बहुभुज कब बनता है? ठीक है, तो बहुभुज बनता है रेखाखंड से। और रेखाखंड कैसा होता है? हम जानते हैं रेखाखंड एकदम सीधा होता है, जिसका ये बिंदु ए हो गया, दूसरा बिंदु बी हो गया। यानी इसमें 2 बिंदु होता है, एक प्रारंभिक बिंदु और दूसरा अंतिम बिंदु। और इन दोनों बिंदुओं के बीच में एक एकदम सीधी लाइन होती है, एकदम सीधी रेखा होती है, और इसको हम क्या कहते हैं? रेखाखंड कहते हैं। जबकि वक्र में ये ऐसे घुमावदार जो है आकृति वक्र होते हैं। तो अब समझ में आया। तो हमें एक वक्र का चित्र बनाना है जो बहुभुज नहीं है। तो पहले का उत्तर है, हम इसकी आकृति बनाएंगे। तो मान लो जैसे मैंने एक तो ऐसे रेखाखंड लिया, दूसरा ऐसा लिया, और तीसरा मैंने ऐसे गोल गोल घुमा दिया इसको। तो ये मेरा बहुभुज नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो 2 तो रेखाखंड है, लेकिन तीसरा मैंने क्या ले लिया? इसमें वक्र ले लिया, है ना। तो इसलिए ये रेखाखंड नहीं हो सकता। फिर बी का उत्तर, हमें रफ आकृति बनाकर बताना है। केवल रेखाखंडों से बनी हुई खुली आकृति, यानी खुला वक्र बताना है अपने को। तो रेखाखंड होना चाहिए लेकिन खुला होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर देखो, ये एक रेखाखंड, दूसरा रेखाखंड, तीसरा रेखाखंड और चौथा रेखाखंड एम बना देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर 4 रेखाखंड लिए, लेकिन मैंने इनको बंद नहीं किया। हमें खुला वक्र बनाना है, ठीक है। फिर 2 बहुभुज वाला एक बहुभुज, 2 भुजाओं वाला एक बहुभुज। तो ऐसा संभव है क्या? सी का उत्तर देखो, ऐसा संभव नहीं है। ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि बहुभुज बनाने के लिए कम से कम 3 रेखाखंड चाहिए। कितने? 3। कम से कम 3 रेखाखंड होने चाहिए। तो अगर आप 2 रेखाखंड से एक बहुभुज बनाओगे तो बहुभुज ये नहीं होगा। ये क्या होगा? खुला वक्र होगा, लेकिन बहुभुज नहीं होगा। बहुभुज कब बनता है? जब रेखाखंड बंद हो, और रेखाखंडों को बंद करने के लिए कम से कम 3 रेखाखंड चाहिए। बात समझ में आई? तो पहले का उत्तर क्या हो गया कि भाई खुला वक्र है, हम आराम से बना सकते हैं, बंद वक्र आराम से बना सकते हैं।
फिर बहुभुज खींचना है और उसको छायांकित करना चाहिए, हमने बहुभुज बना के इसको छायांकित कर दिया। फिर क्या यह वक्र है, ये जो आकृति है वो एक वक्र है, ठीक है। क्या यह बंद वक्र है, हाँ ये बिल्कुल बंद वक्र है। फिर 3 हमें रफ चित्र बनाने थे, वो हमने यहाँ A, B और C बना दिए, ठीक है। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू। विनय क्लासेज की प्लेलिस्ट के लिए आपको YouTube के सर्च में जाना है, ऊपर लिखना है विनय क्लासेज और सर्च करना है। इसमें आपको मेरा चैनल दिखाई देगा, चैनल में आपको जाना है। इसके बाद में यहाँ पर देखो होम, वीडियोज़ और प्लेलिस्ट का ऑप्शन है। तो इस प्रकार से आप मेरी प्लेलिस्ट पा सकते हैं।